सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द सिविल्स। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सिविल्स पे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ना इफ यू वांट ऑल द लेटेस्ट information and updates. So please subscribe to this channel the civils, which is going to come up with extreme informative and useful content for you all guys. Okay, so लास्ट लाइकवाइज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर बीपीएससी एग्जाम की लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, सो इन टुडेज वीडियो what we will discuss is we will discuss how to avoid negative marking and with what approach we should follow. You should follow to give that इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम बीपीएससी का, क्योंकि इस बार 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो इस बार देर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी सिली मिस्टेक। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू अ सिंगल सिली मिस्टेक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है भैया। अब वो तुक्केबाजी का टाइम नहीं है कि हाँ चलो बैठे हैं 4 में से सी मार देंगे, किसी का सी तो सही होगा। तो जोक्स अपार्ट, खैर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव वाइल जस्ट गिविंग द पेपर। सो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किस अप्रोच के साथ आपको पेपर फॉलो करना है, कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि आपका एक सेफ जोन में आप बैठे हो। तो आज वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे, घुसोगे, यू नीड टू बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट। आपने मेहनत करी, इस दिन का आपको इंतज़ार था प्रीलिम्स का, यू आर गोइंग टू गिव दैट प्रीलिम्स। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, बैठना है, पानी पीना है, थोड़ा सुकून में आइए, शांत मन से एकदम चिल करिए वहाँ पे। फिर आपको क्या होगा, फिर आपको मिलेगा आपका पेपर। तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पेपर जो है देखना है। ठीक है, कि क्या मेरे पेपर में सारे पेजेस हैं, कोई मिसप्रिंट है, कोई मतलब ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू रीड, वो रीडेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। ओके है, वेरी गुड। अब अपना पेपर लगाने की तरफ अप्रोच करेंगे। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जब पेपर देखोगे तो उसमें से जब आप पेपर देख रहे होगे 1 बाय 1, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको श्योर शॉट पता है कि यस इसका आंसर यही है। वो क्वेश्चंस जिसको लेके यू आर डैम कॉन्फिडेंट कि ये इसका आंसर यही है। तो फर्स्ट गो में यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसका आंसर आपको श्योर शॉर्ट 100%, इफ़ यू आर श्योर कि येस दिस इज इट्स आंसर। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में यू नीड टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, वो आपने मार्क कर लिए। ठीक है, अब जब सेकेंड राउंड में आप पेपर पढ़ोगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको स्लाइट डाउट होगा, ज़्यादा डाउट नहीं होगा, बट आपको एक दो दो बस दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सेकेंड राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा मतलब फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िए। तो आप अपनी वो रिटेनिंग पावर जो इतने टाइम से आपने पढ़ रखा था सब कुछ, तो वो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू। ठीक है, सो उसमें आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर थर्ड राउंड पे आते हैं, थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डाउट है। लाइक उसमें से उसमें आपको जैसे ए बी सी डी ई ऑप्शन है तो आपको बी सी और ए में कन्फ्यूजन है। दो ऑप्शंस ने आपने एलिमिनेट करके, सॉरी, आपने उसको हटा दिया कि ये तो नहीं होगा, अब जो होगा वो इन तीनों में से ही होगा। तो उसमें भी आप एकदम फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। तो थर्ड राउंड में आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और उसके आंसर्स मार्क करिए। तो यहाँ पे आई विल टेल यू वन थिंग कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, और जो पढ़ने के बाद जो फर्स्ट इंट्यूशन आपका जो कहता है ना, 90% ऑफ द केसेस में आई बिलीव कि वो जो इंट्यूशन होता है वो सही होता है। जो हमारा फर्स्ट इंट्यूशन होता है वो सही होता है, मतलब वही आंसर होता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैथ्स आपको करना ही करना है, मैथ्स पे आप अपना बिल्कुल 10 में से 8 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो मैथ्स पे आप अपना ध्यान रखिए, मैथ्स को फटाफट लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स इन द सेंस कि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपने मार दिया इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ दिस, आपने मार दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत
बचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा तो आपने उस इनकरेक्ट को सर्कल कर लिया। तो जब आप मार्क कर रहे हो तो कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना कि करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो 2-4 आप अपनी मिस्टेक्स, इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, निकलते हैं, कहते हैं अच्छा इसमें करेक्ट पूछा था, हम तो इनकरेक्ट मारा है। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अटेंटिवली आपको पेपर पढ़ना है, और इस बार पेपर करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो अपना टाइम भी आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के आप अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि मन में आ रहा है हाँ मार दी मार दी मार दी, ये तो अब इसका तो खेला ही खत्म हो गया जिसे कहते हैं। सो ओके, सो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो ये सब अब जब आप करोगे ना तो आपके आराम से बन जाएंगे, आपके 125 से 30 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे इतना करने से। इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे तो अब आपको जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको एकदम ही नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि भैया इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सुना ही नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कहीं कुछ स्ट्राइक करेगा, कहीं आपने उस बारे में नहीं, जो ऑप्शंस दिए उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ध्यान आएगा। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब है कि आप अपना थोड़ा फोकस करके एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के और सब लगा के आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, वेरी क्लोजली आप उस आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो यदि तो आप ऐसा करने से आपको कुछ, अगर आपने कुछ भी उसके बारे में XYZ पढ़ा है, आपको ऑप्शन जो दिए हैं उसके बारे में कुछ पता है, तो गो फॉर इट, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। और अगर आपको एकदम ही नहीं पता है, भैया हमें तो पता ही नहीं कि आप पूछे, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, तो कुछ नहीं ध्यान आ रहा है क्या है क्या नहीं, लीव दैट क्वेश्चन, छोड़ दीजिए, मत करिए, कोई फायदा नहीं है ना। जब कुछ भी XYZ आपको आइडिया नहीं है तो अटेम्प्ट करके क्या करेंगे, तो मत करिए उसको। और अगर ये आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करिए। तो ऐसा करने से आपके बन जाएंगे कितना, जिस ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके नियर अबाउट 135 से 140 क्वेश्चन तक आपको करना है, ठीक है। 135 से 140 के बीच में आपको अटेम्प्ट करना है। और मतलब इतना अगर आप इस अप्रोच से चलोगे ना, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, तो आपके इतने क्वेश्चन बन जाएंगे बस। इससे ज़्यादा मत करिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। पता चला आप 150 में से 150 करके आएंगे भैया, लेकिन उसमें से गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग में कट पिट के सब छट गया, ओके टाटा बाय बाय, तो ये नहीं करना है आपको। 135 से 140 तक आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ताकि कट पिट के आपका 110 से 115 तक रहे। तो फिर आप बैठिए मज़े से सेफ जोन में, मेंस का तैयारी करिए, कोई टेंशन नहीं, कोई हिचकिच वो नहीं कि अरे भैया हमारा तो 2 नंबर से रुक रहा है, हमारा तो ये क्वेश्चन में डाउट है, हमारा तो वो क्वेश्चन में डाउट है। आप डाउट से बहुत परे हैं, आपने अपनी सीट सिक्योर कर ली है, आप सेफ जोन में बैठ गए हो, अब आपका पूरा फोकस मेंस पे होना चाहिए। तो आपको इस अप्रोच से पेपर करना है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर गाइज, ठीक है। यू नीड नॉट टू वरी, टेंशन में मत लीजिएगा, हड़बड़ी में पेपर मत करिएगा, हड़बड़ी में अक्सर गलतियां होती हैं। जो क्वेश्चन किया तुरंत उसका गोला बनाया, ना कि सारा करने के बाद लास्ट में गोला बना रहे हैं। 1-2 चीज़ें सर्कल इधर उधर गड़बड़ होना ही होना है, तो वहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन चला जाएगा, तो ये गलती मत करिएगा। आता है गोला बनाइए, कर लिए क्वेश्चन गोला बनाइए। अगर आपके पेपर में पहले आपको टफ क्वेश्चंस मिल गए और आप एकदम हड़बड़ा गए, घबरा गए, अरे पेपर तो बहुत टफ आया है, हमको तो आ नहीं रहा है, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं करना है। आगे जब आप देखोगे ना तो वो सेक्शन भले टफ हो, लेकिन आगे का सेक्शन आपको आता रहेगा। तो जो आता है, जिस सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस है, जिस सेक्शन में आपने पूरी पकड़ है आपकी, पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ना कि आपको घबराना है, डरना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एकदम मस्त अपना पेपर करिए और अच्छे से आप स्कोर करिए। और हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ओके बाय।